नमस्कार साथियों, आज हम पहुँचे हैं पूर्व जिला परिषद चेयरमैन संजय महिला के स्थान पर। उन्होंने बहुत से जगह सेवाएं दी हैं। आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और ऐसा क्या विचार आया कि उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, उनके मन में मतलब कौन कौन सी बातें आई, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस में जाने का उनका क्या उद्देश्य रहा है, क्या करना चाहते हैं, सामाजिक सेवाओं के साथ साथ राजनीति में वो कैसे आए। तो हाँ चेयरमैन साहब, आपने बहुत सी सेवाएं दी हैं बहुत सी जगह, तो कांग्रेस में जाने का आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों गए? सबसे पहले तो महावीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पहुँचे, और आपके दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा कि लगभग पिछले 25 वर्षों से मैं किसी न किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहा हूँ और कार्य सामाजिक क्षेत्र में लोगों के कार्य करता रहा हूँ, और साथियों के सहयोग से और परमात्मा के आशीर्वाद से 2016 में अध्यक्ष जिला परिषद के रूप में मेरी धर्मपत्नी श्रीमती उषा महिला जी अध्यक्ष पद पर उन्होंने अपना 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा किया, और उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं करनाल जिले के लगभग हर गांव में गया, हर गांव में कार्य करवाने का जितनी मेरी क्षमता थी मैंने प्रयास किया सभी साथियों के सहयोग से। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीएम सिटी होने के नाते उस टाइम मैं अध्यक्ष था। लोगों के विकास कार्य भी मैंने खूब करवाए हैं, मगर अब उसके बाद मैंने 2019 में असंध विधानसभा से चुनाव भी आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर लड़ा है, और उसके बाद मैंने जो लोगों की जो एक पीड़ा है उस पीड़ा को समझा, लोगों के बीच में गया और उसे समझने का एक अवसर प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं जो मैं अगर किसान की बात करूं तो इस राज्य में किसान वर्ग हो, चाहे जिम्मेदार वर्ग हो, किसान वर्ग हो, या व्यापारी वर्ग हो, या मजदूर वर्ग हो, हर वर्ग कहीं ना कहीं परेशानी महसूस कर रहा है। जैसे अब फैमिली आईडी की बात लेकर के करें, उससे गरीब व्यक्ति को भी इतनी परेशानी हुई है। कहीं राशन कार्ड को लेकर के, कहीं जो ये इन्होंने फैमिली आईडी में की इनकम किसी की, उसको घर का गुजारा चलाना मुश्किल, और उसकी इतनी इनकम दिखा दी जिसकी वजह से जो पीले कार्ड और वो बने हुए थे उसमें वो उनके गरीब व्यक्तियों के कट गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लेकर के कहीं गंभीर नहीं है, और माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 2004 से लेकर के 2014 तक का जो प्रदेशवासियों ने कार्यकाल देखा कांग्रेस के राज का, तो उसमें हर आमजन व्यक्ति सुखी था। तो साथियों से सलाह मशवरा करके, तो सभी साथियों से राय लेकर के हमने यह फैसला किया कि अब हम कांग्रेस पार्टी के अंदर और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी व माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कार्य करेंगे। और अगर जैसे कि विधानसभा का चुनाव भी नज़दीक है, अगर 2024 में हमें कांग्रेस का आदेश माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अगर आदेश प्राप्त हुआ तो हम वहां से चुनाव भी जरूर लड़ेंगे, वरना जो भी प्रत्याशी होगा उसकी हम मदद करेंगे, और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दोबारा से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। ये थे हमारे साथ